साथियों, क्षत्रिय एकता की बात करने वाले लोग ये बताते हैं कि मुसलमानों में भी क्षत्रिय होते हैं, राजपूत होते हैं और उनको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो क्या मुसलमानों में क्षत्रिय होते हैं या राजपूत होते हैं? अगर होते हैं तो उन पर कितना विश्वास करना चाहिए? अगर नहीं होते तो इनको क्षत्रिय या राजपूत क्यों बताया जाता है? जय श्री राम, जय मां भवानी। साथियों, लोधी म्यूजिक पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी उपस्थिति कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं, जय मां भवानी बोल करके। वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मुसलमानों में क्षत्रिय होना या ना होना ये मेरे या उनके कहने से नहीं है। आप खुद इस चीज का आकलन कीजिए। सबसे पहले हमें क्षत्रिय शब्द के बारे में जानना जरूरी है। क्षत्रिय शब्द यह बताता है कि वह व्यक्ति जो अपने देश और धर्म की हिफाजत अपने प्राणों से बढ़कर के करे, वही क्षत्रिय कहलाएगा। अगर हम राजपूत की बात करें तो राजपूत का अर्थ होता है राजा का बेटा, अर्थात राजपुत्र। तो इन दोनों शब्दों का जब हम अर्थ समझ लेते हैं तो अब हम समझेंगे कि क्या मुसलमानों में ये बात लागू रहती है। सबसे पहले क्षत्रिय धर्म की बात करते हैं। तो साथियों, जैसा बताया कि देश और धर्म पर मर मिटने वाला व्यक्ति, तो एक क्षत्रिय अपने धर्म की रक्षा करेगा, हम अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। तो क्या मुसलमान अपने सनातन धर्म की रक्षा करेगा या फिर अपने इस्लाम धर्म की हिफाजत करेगा? क्योंकि अब उनके लिए उनका इस्लाम ही सब कुछ है और इस्लाम में साफ लिखा गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो काफिर है, उसका मर जाना ही बेहतर है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर वह क्षत्रिय है और अपने धर्म की रक्षा करेगा तो फिर जितने भी हिंदू क्षत्रिय हैं उनका मिटना तय है या नहीं? मैं इन समाज के उन तथाकथित ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं जो मुसलमानों को क्षत्रिय या राजपूत बताते हैं। तो क्या वह अपने इस्लाम धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदुओं को या अर्थात हिंदू क्षत्रियों को मारेगा या नहीं? इस बात की कौन गारंटी देगा? क्योंकि उनका कुरान यही कहता है कि उनके लिए सब कुछ उनका इस्लाम है। तो वो सनातन धर्म की रक्षा क्यों करेंगे या सनातन धर्म वालों को अपना भाई क्यों मानेंगे या छात्र धर्म वालों को अपना भाई क्यों मानेंगे? अगर वो क्षत्रिय हैं तो उनको क्षत्रिय पथ पर चलना पड़ेगा और अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हम राजपूत उनको मान लें तो इसका अर्थ है कि राजा का बेटा ही राजपूत है। तो इस भारतवर्ष में तमाम ऐसी रियासतें और रजवाड़े रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जाटव समाज में भी और नाई समाज में भी, बघेल समाज में भी, जाट समाज में भी, गुज्जर समाज में भी, इन सब में इनके रियासत रजवाड़े रहे हैं। तो क्या ये इस हिसाब से राजा का बेटा राजपूत, तो क्या ये भी राजपूत कहलाएंगे? क्योंकि वो पास्ट में राजा के बेटे थे इसलिए उनको राजपूत कहते हैं, तो ये थ्योरी भी इस जगह पर गलत बैठेगी। और अगर आप उनको क्षत्रिय कहते हैं तो क्षत्रिय वाली भी थ्योरी गलत बैठेगी। तो ये तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, आपका क्या मानना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अभी आगे और बात करते हैं। साथियों, मैं इन व्यक्तियों से यह भी पूछना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान या अजीत सिंह लोधी या मां पद्मावत, इन लोगों की, इन वीर वीरांगनाओं की जो बलिदान है, क्या वो ऐसे ही व्यर्थ चले जाएंगे? क्या जो हमारे पूर्वजों के शत्रु थे उन्होंने इसलिए इन हमारे पूर्वजों को मार दिया या इनके प्राण छीन लिए या इनके रजवाड़े छीन लिए या रियासतें छीन ली या इनके परिवार को मिटा दिया क्योंकि ये एक क्षत्रिय थे, एक हिंदू थे, एक सनातनी थे? तो क्या अब इस चीज को भुला दिया जाएगा और जो अब क्षत्रिय एकता की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को क्षत्रिय बता करके सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए
उनको अपना भाई बता रहे हैं। क्या यह समझौता हमारे पूर्वजों के साथ सही होगा? क्या यह हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं होगा? आप मुझे बताइए कि जिस मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ते लड़ते हमारे क्षत्रिय राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, क्या यह उसका अपमान नहीं होगा? क्या एक ऐसी स्त्री जो इस डर से कि मैं कहीं इस्लाम के हाथों में ना चली जाऊं, मुसलमान के हाथों में ना चली जाऊं, अपना इज्जत अपना धर्म बचाने के लिए खुद को जला लिया, खुद को सती कर लिया, क्या ये उस सतीत्व का, उस पवित्र नारी का, हमारी क्षत्रिय मां का अपमान नहीं होगा? साथियों, इन चीजों के सवाल आप खुद अपने आप से पूछिए, आपको इनके जवाब जरूर मिल जाएंगे। साथियों, मैं तो बस इतना कहूंगा, जो व्यक्ति डर के कारण या किसी लोभ लालच के कारण अपना धर्म बेच दिया हो और उसने इस्लाम अपना लिया हो, उस व्यक्ति पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? वह व्यक्ति डर के कारण या किसी भी लोभ लालच के कारण अपने धर्म को बेच दिया, अपने सब कुछ बेच दिया। और आज हमारे समाज के कुछ दलाल नेता अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुसलमानों में राजपूत, मुसलमानों में क्षत्रिय, इस थ्योरी को अपना रहे हैं। साथियों, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे पूर्वजों का अपमान हो, मेरे छात्र धर्म का अपमान हो, मेरे सनातन धर्म का अपमान हो। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने छात्र धर्म के खातिर, अपने पूर्वजों के खातिर, अपने सनातन के खातिर।